टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो जैसे आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा ही होगा यार कि ये टिकटॉकर्स की और यूट्यूबर्स की आपस में काफ़ी लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे काफ़ी बैंड बजाने लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे अकाउंट को काफ़ी बुरा भला कहते हैं या क्रिंजी कहते हैं, इस तरह के फलां वर्ड यूज़ करते हैं वो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले कौन हक सच पे और कौन गलत है। तो सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ कि मैंने यूट्यूब कब ज्वाइन की थी और टिकटॉक कब ज्वाइन की थी। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, आज से कोई 7 से 8 साल पहले की बात है। तब मेरे हाथ से यहाँ पे बैन थी पाकिस्तान में यूट्यूब, तो हम VPN लगा के यूज़ करते थे, मुझे याद है। तो उस वक्त से मैं यूट्यूब पे हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा शुरू से ही ना अच्छा ही रहा है और अच्छे से अच्छा ही होता ही जा रहा है। मैं खुद भी पर्सनली सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड करता हूँ ना, मैं यूट्यूब पे ही करता हूँ। और दूसरी तरफ जहाँ पे टिकटॉक है, इसका अगर आपको नहीं पता तो इसका ओल्ड नेम था पहले म्यूजिकली। उस वक्त तो पता कि बैन थी यहाँ पे पाकिस्तान में यूट्यूब, तो कोई खास यूट्यूबर्स होते नहीं थे पाकिस्तान के, तो मैं काफ़ी वेस्ट के देखता था ये यूट्यूबर्स को। तो उस वक्त जो मैं वेस्टर्न यूट्यूबर्स थे ना, उनकी जब मैं वीडियोस देखता था ना, तो उन्होंने ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी मेरे सामने, ये म्यूजिकली एक ऐप आई थी। तो उसमें मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, ये लिपसिंग करते थे सॉन्ग के ऊपर, पीछे सॉन्ग चलता था, हम लिपसिंग करते थे। तो ऐसे ही मैंने एक दिन डाउनलोड की थी तब, तो मैंने इसको ओपन किया था, तो कुछ खास नहीं मुझे लगी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के कोई सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं थे, ना हमारे कोई लोग थे बीच में, सिर्फ अंग्रेज़ वगैरह ही भरे हुए थे सारे, बस वो लिपसिंग कर रहे होते थे गाने बोल के। तो मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, तो 1 महीना मैंने शायद कोई चलाई होगी, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो फिर ये टिकटॉक होगी, मेरे ये सुनने में आया था कि इसे किसी चाइनीज़ कंपनी ने खरीद लिया इस म्यूजिकली को, इसका नाम टिकटॉक रखती है। तो मुझे लगा था ये भी शायद इस तरह ही चलाएंगे जिस तरह म्यूजिकली चाह रही थी, बस नाम चेंज हो गया। लेकिन मुझे लगा नहीं था यार इतनी मेहनत हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये यूट्यूब के बाद ना सबसे ज़्यादा वीडियोज़ कहीं देखी जाती है ना, तो वो टिकटॉक पर देखी जाती हैं। मुझे लगा नहीं था यार कि इस तरह काम करके इतनी ऊपर आ जाएगी। लेकिन यार मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये जो आप लोगों ने देखा होगा, जो रोस्टर्स हैं वो ऐसी ही वीडियोस दिखाते थे, पता नहीं अजीब हरकतें कर रहे थे लोग। तो मेरे ना माइंडसेट ऐसा ही था कि बहुत ही ना अजीब वीडियोस होती हैं लोगों की, यहाँ बेकार है, बस टाइम वेस्ट चीज़ है। तो यार अभी ये कोई रिसेंटली बात है, मेरे आज से कोई 1 महीना हो गया मैंने ना एक वीडियो बनाई थी 5 टिकटॉक लाइफ हैक्स की। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मैंने वो यार वीडियो बनानी थी, तो उसके लिए मुझे टिकटॉक की ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने उसको डाउनलोड कर ही लिया किसी तरह, दिल पर पत्थर रख के। बस मेंटेलिटी वैसी थी कि पता नहीं क्या अजीब चीज़ें होंगी भी। तो खैर मैंने उसको फिर डाउनलोड कर लिया किसी तरह, मैंने उसको ओपन तो कर लिया, और पहले ही बंदा ना यार, आप लोगों ने फिर मैंने वो सेकंड वीडियो भी एक बनाई थी टिकटॉक की मखलूक़ात के नाम पे, उसका भी लिंक दे दूँगा, देखने को देख लें। तो उसमें जो मैंने एक थोड़ी स्किट बनाई हुई है ना, कि मैंने जैसे ही ओपन किया, पहला दोहरा दूसरा तीसरा, वो सच्ची बात है, तो मेरे सामने भी नहीं यही चीज़ आई थी। लेकिन टिकटॉक पे ना काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी है, ये मैं मानता हूँ, मैंने खुद भी देखा है। लेकिन मेजॉरिटी मैंने जो देखी है ना, वो यार काफ़ी, कहना तो नहीं चाहता यार, क्रिंजी वीडियोस होती हैं। ये बात यार आपको माननी पड़ेगी, और इसका हल भी है यार मेरे पास। इसका हल ये हो सकता है, जैसे यूट्यूब में डिसलाइक का बटन है ना, और इसके जो एल्गोरिदम है, जो हम चीज़ देखना चाहते हैं, हमें यूट्यूब वही सजेस्ट करता है, वही दिखाता है सामने। इस तरह ही ना ये टिकटॉक पे भी इस तरह का ना कुछ फीचर होना चाहिए ज़रूर। इस तरह से यार जो फिर अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ना, जो सही वीडियोज़ बनाते हैं, जो सही कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हैं, मुझे पता है टिकटॉक पे, फिर से कह रहा हूँ, वही फिर ऊपर आएंगे। और ये जो बकवास जो चीज़ें बनाते रहते हैं बीच बीच में लोग, जिनके ऊपर फिर रोस्ट होता है, वो फिर इतने फेमस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि टिकटॉक पे आपने देखा होगा यार कि हम बिना चाहते हुए, बिना बस हमें स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, तो एक तरह से हम ना पूरी वीडियो ही देख लेते हैं, एक तरह से उनकी सपोर्ट भी हो जाती है, तो फिर वो चीज़ वायरल हुई जाती है। बाद में फिर वो जाती है रोस्टर्स के पास, वो फिर उनकी बैंड में जाते हैं, फिर इस तरह ये साइकिल चलती रहती है फिर। और हाँ, ये जो रोस्टर्स हैं ना यार, इनको भी यार गलत नहीं कहना चाहिए। इनके यार कंटेंट ही ऐसा है कि इन्होंने रोस्ट करना होता है, इसी बेस पे इनका ये चैनल बना होता है सारा। तो अगर वो रोस्ट नहीं करेंगे तो फिर इनका चैनल चलेगा किस तरह? इनका कंटेंट ही ऐसा है। और फिर जो यार ये यूट्यूब के जो रोस्टर्स हैं, वो भी यार फिर अपनी एक हद तक ठीक है, उनको ये कंटेंट चाहिए होता है, आप लोग कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं और फिर वो रोस्ट बनाते हैं, तो वो एक तरह से गलत ना हो, फिर उनका काम ही ऐसा है। तो इसका हल यही हो सकता है यार कि आप लोग कुछ ओरिजिनल बनाएं, अपना अच्छा बनाएं। और हाल ही यार ये टिकटॉकर्स पे तो नहीं बनाते ये रोस्ट, ये काफ़ी यूट्यूबर्स ही बनते हैं रोस्ट। और ये काफ़ी ये फेसबुक पे भी जो उनसे होते थे, ये नासिर खान जान जब होता था, या इस तरह के और भी काफ़ी आपको पता ही होगा। तो यार इन दोस्तों को कुछ, इनको दुश्मनी तो नहीं है टिकटॉकर से, इनका बस कंटेंट ही ऐसा होता है कि इनको ना बनानी पड़ती है अजीब चीज़ों पे। और यार आजकल का आप लोगों को पता है दौर भी ऐसा ही है, अगर आप लोगों ने इंटरनेट पे आना है तो आपको एक तरफ हेट भी मिलेगी, एक तरफ आपको फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। तो इसको तो यार फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये खाली टिकटॉकर्स की बात नहीं है, यूट्यूबर्स की भी बात है, फेसबुक पे जो से काम करते हैं लोग, या और भी जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, हर जगह यार हेट भी मिलती है और हर जगह आपको फिर सपोर्ट भी मिलती है। इसको फिर आपको मैनेज करना पड़ता है, इसको आपको डील करना पड़ता है। ये हर कंटेंट क्रिएटर के साथ होता है। और यार टिकटॉकर्स को काफ़ी बेनिफिट भी है कि इस पर काफ़ी जल्दी ये फेमस हो सकते हैं कम टाइम स्पैम के अंदर। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह टिकटॉक पे काफ़ी अंधी मची हुई है ना लोगों की, उस तरह ही ना ये टिकटॉक पे भी ना अंधी मची हुई है लोगों की। लोग जो वेला टाइम होता है ना, वो सारा यार इस पे स्पेंड करते हैं,
बस को रिंग डाउन करी जाओ, देखी जाओ वीडियोस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हेट को अपने दिल पे ना लो। इंटरनेट क्योंकि है ही ऐसी जगह, यहाँ पे हेट भी मिलती है, यहाँ पे सपोर्ट भी मिलती है, तो आप लोगों ने उससे डील करना सीखना है बस। फिर आपको आपके हेटर्स भी सपोर्टर्स दिखेंगे। और अगर आप लोगों को ये बात पता नहीं ना, काफ़ी हेटर्स ने भी ना आपको सब्सक्राइब किया होता है, आपको फॉलो किया होता है, इसलिए सिर्फ हेट देने के लिए, वो भी फिर एक तरह से आपके फ़ैन ही हुए। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स यार अपनी जगह पे अच्छे हैं। यूट्यूब मेरे ख्याल से एक बड़ी वीडियोज़ के लिए अच्छी जगह है, और जो टिकटॉक है वो शॉर्ट स्पैम वाली वीडियोज़ के लिए अच्छा है। तो यार वीडियो को इसी चीज़ पे एंड करूँगा। आप लोगों ने हेट को ना यार दिल पे नहीं लेना, इसके साथ डील करना है किसी तरह आपने, और आप कैसे डील करते हैं आप, वो आपके ऊपर है। और इस तरह फिर टिकटॉकर्स भी खुश और यूट्यूबर्स भी खुश। और यार आप लोग भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप मुझसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। और अब मैं मिलूँगा आपसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड लव एंड नॉट हेट। पीस।